बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सैलरी शीट के बारे में कि सैलरी शीट किस तरह बनाना है। और इसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले अप्लाई किए हुए हैं। ये आप जो ना किस तरह बनाता है, इसमें जो ना ओवर टाइम हो गया, वर्किंग डेज हो गया, वर्किंग अमाउंट हो गया, और ये सब कुछ ग्रॉस सैलरी और किसी ने एडवांस लिया हो, ये सब कुछ मैंने एक पेज पर एक शीट में जो ना मैंने फार्मूले के साथ जो ना फिट किया हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये नोटिफिकेशन वाला और बेल आइकन इसको भी ऑन करें ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियो आप लोगों को आसानी से जो ना मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला 3 रो आप इसको जो ना सेलेक्ट करें और इधर जो ना मर्ज एंड सेंटर इसको जो ना मर्ज करें। इधर मैं अभी लिखता हूँ सैलरी शीट। सैलरी शीट इसको मैं बड़ा करता हूँ। सैलरी शीट लिमिटेड कंपनी। अभी इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट करके साइज जो ना चेंज करता हूँ। ये साइज मैंने चेंज किया इसका अपना रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ये कलर जो ना मैंने रेड कलर उसको दे दिया। तो ये बोल्ड। तो ये आ गया सैलरी शीट लिमिटेड कंपनी। सीरियल नंबर, इधर नेम लिखता हूँ मैं। और इधर सैलरी, जितना सैलरी है उतना जो नाम लिखना सैलरी। और इधर वर्किंग डेज हो गया, वर्किंग डेज अमाउंट। और इधर ओवर टाइम, जिस कंपनी में ओवर टाइम होता है तो लिखना नहीं होता तो बस उसको जो ना रिमूव करे, डिलीट करे। इधर रिजल्ट दूसरा मैं इधर कॉलम लेता हूँ, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हुए सब। इधर इसको कट करता हूँ और उधर पेस्ट करता हूँ। इधर मैंने लिखना है वर्किंग, वर्किंग अमाउंट हो गया। वर्किंग डे और वर्किंग अमाउंट, कितना दिन है और कितना जो ना अमाउंट है उसका। और टाइम हो गया। ओवर टाइम डे, इसको थोड़ा रिसेस करता हूँ। इधर ओवर टाइम अमाउंट, और इधर मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट।
इस आई ये 1%। जो कभी देता है तो लिखना चाहिए, जो नहीं देता तो छोड़ दीजिए। तो ये 1% हो गया इस आई। और इधर लिखता हूँ पॉइंट। ये 9% हो गया, 9%। और इधर ग्रॉस सैलरी, या ग्रॉस टोटल, जो भी लिखना है आपने। अभी सीरियल नंबर इधर में सॉरी 1%, 11% लिखा है। इधर सीरियल में जाके इधर जो ना 1 लिख के इसको कॉर्नर से ऐसा नीचे की तरफ जो ना ले लें। और इधर फिल सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया इसमें। अभी नेम तो चलो मैं अपना नाम जो है उसमें लिखता हूँ हारिस खान। मैंने लिख लिया। और सैलरी 40,000, जो भी हो, 40 हो 25 हो, हर आदमी का जो ना डिफरेंट सैलरी होते हैं वो सब। वर्किंग डेज कितना जो ना, इधर मैं 25 डेज लिखता हूँ, 30 भी लिख सकते हैं, जो भी है। और ये और टाइम 40 घंटा और टाइम किया हुआ है मैंने। और इधर वर्किंग डेज अमाउंट, तो अभी जो ना इधर इक्वल टू जो सैलरी आपका ब्रैकेट, और ये इसके ऊपर जो ना क्लिक करता हूँ मैं 40,000 पर, और मल्टीप्लाई ये वर्किंग डेज ब्रैकेट 1, डिवाइड बाय अगर 30 का महीना हो, 31 का हो, 28 का हो, जो भी आपका मर्जी, तो जो महीना चल रहा तो उस वही जो ना उसमें जो ना आप उस पर डिवाइड करें। तो ये मैं 30 का महीना है, 30 का करता हूँ, तो आप देखिए ये ऑटोमेटिक मेरा वर्किंग डेज अमाउंट आ गया। अभी और टाइम का जो ना मैं, तो ये इक्वल टू, तो भी मेरा और टाइम ये है, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया इक्वल टू ब्रैकेट और ये और टाइम का। और अभी इधर डिवाइड बाय 8 आवर, आपका जो भी ड्यूटी है 10 घंटा है, 8 घंटा है, 12 घंटा है, जो भी आप उसको डिवाइड करें। मैंने 8 पर कर दिया डिवाइड। और टाइम अमाउंट तो इधर इक्वल टू, और सैलरी इसके ऊपर क्लिक किया, और टाइम डेज और डिवाइड बाई 30 ब्रैकेट 1। तो ये आपका आ गया ओवर टाइम अमाउंट। और टोटल अमाउंट भी मैंने लेना है, तो इक्वल टू ब्रैकेट वर्क एंड डेज अमाउंट, इसको मैं लेता हूँ। और अभी इधर प्लस और टाइम अमाउंट ये लेता हूँ, तो ये टोटल हमारा आ गया 40,000। और ये इस आई इसमें मैं लिखता हूँ इक्वल टू, तो वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाई 1% ब्रैकेट 1, तो ये हमारा ये 333। और ये फंड
9%, क्योंकि ये कटिंग होना है तो ये जो ना मैंने माइनस करना है, इक्वल टू ब्रैकेट और वर्किंग अमाउंट डिवाइड बाय 9%। तो ये 3000 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय 3000। अगर ग्रास टोटल इसमें इक्वल टू ब्रैकेट, और ये अगर मैं लेता हूँ टोटल अमाउंट माइनस इस आई माइनस ये आ गया हमारा ग्रॉस सैलरी। अभी अगर किसी ने एडवांस लिया हो तो मैं इधर इंसर्ट करता हूँ नया कॉलम और एडवांस लिखता हूँ मैं, ये एडवांस जितना भी लिया हो, ये 6000 इसने लिया है, तो ये उसमें जो ना ये एडवांस वाला इसको भी ऐड करता हूँ इधर, माइनस एडवांस, इसको क्लिक कर दो, ओके। तो वो देखिए डिटेक्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली जितना भी वो लेते हैं। मैं 10,000 करता तो आप देखिए वो जो ना जीरो किया तो वो बराबर आ गया। अभी 10,000 एडवांस लिखता हूँ तो वो दोबारा 46 हो जाएगा। तो ये हो गया, अब ये कंप्लीट बन गया। इसमें आपको जो भी अभी दोबारा कोई फार्मूला अप्लाई की जरूरत नहीं है, बस इसी को जो ना नीचे आप लीजिए, नीचे ऐसा खींच के इधर आपने फार्मूले अप्लाई किए हुए तो वो उधर कार्नर से नीचे आप उसको जो है ऐसा खींच ले इस कार्नर से, तो ये सब फार्मूले इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए। इसके बाद आपने सिर्फ लिखना है नाम और सैलरी और टाइम, बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। तो इसी तरह जो ना ये सब कैलकुलेट हो रहा है। इधर अभी दूसरा नाम मैं लिखता हूँ आदिल, और सैलरी जो भी है 30,000 मैंने लिख दिया, और कितना दिन इसने काम किया, इसने 30 डेज जो ना काम किया। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली उसका जो ना सब कुछ आ गया, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला इसमें फिट है। और इधर और टाइम लिखना है नहीं लिखना है, ये देखो 27,000 हो गया। अभी मैं और इसमें और टाइम लिखता हूँ तो वो और भी जो ना इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरा जो ना शीट है, आप इसको जो ना अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर ये शीट आपको चाहिए तो ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप खुद भी बना सकते हैं अपने जो ना इसी तरह। वलीद, ये मैंने लिख लिया, ये 45,000 हो गई सही। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन इसको भी ऑन करें, ताकि आप लोग तक पहुंच सके मज़ीद इस तरह की वीडियो।